दिल्ली से देहरादून जाते समय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर कटाक्ष भी किया। आपको बता दें, हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने हरिद्वार से टिकट दिया है, जिसको लेकर उन्होंने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा से चुनावी शंखनाद करते हुए शहीद स्मारक पर दिल्ली से चलकर सबसे पहले उत्तराखंड के शहीदों को नमन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने शहीद स्थल की भूमि दान देने वाले स्वर्गीय महावीर शर्मा को याद करते हुए उनके योगदान की सराहना भी की। उत्तराखंड का और इस देश का एक महत्वपूर्ण बलिदानी स्थल है, जहां लोगों ने हम लोगों के भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और अपना सब कुछ निछावर किया। हमारी माँ बहनें सब जो है, तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दानदाता महावीर शर्मा जी सहित सारे मुजफ्फरनगर के जो रामपुर तिराहे के चारों तरफ के भाई बहन हैं, उनके हम बहुत आभारी। उन्होंने जिस तरीके से हमारे माँ बहनों को बचाया, भाइयों को बचाया, अपनी पुलिस की बर्बरता से, पीसी की बर्बरता से बचाया, वो हमें हमेशा हमारी पीढ़ियां तक उसको याद रखें, पीढ़ियां याद रखें। परिवर्तन का चुनाव है, परिवर्तन आएगा, लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे, क्योंकि 10 साल जो है मुंह की बहादुरी बहुत देख ली है। अब लोग जो है चाहते हैं कि कुछ सार्थक परिवर्तन उनके जीवन में आए, उनके बच्चों का भविष्य सुधरे, उनको रोजी रोटी मिले, उनके चूल्हे चौके के ऊपर जो बोझ इन्होंने डाल दिया है, एक लूट हो रही है। तो जो लोग इसलिए इस तरीके का नारा लगा रहे हैं ताकि एक ही बाधा उनको अपने उसमें दिखाई देती है, वो है भारत का संविधान की, और वो 400 के पार इसलिए कह रहे हैं लोगों से कि वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का है, जो गांधी नेहरू की देन है, वो उसको बदलना चाहते हैं, उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की भी है। अच्छा, मैं एक सवाल ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2004 में कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो कहीं नज़दीक भी राजनीति में नहीं थे, लेकिन 10 साल उन्होंने बहुत खूबी के साथ न केवल देश चलाया, बल्कि देश की जो बुनियाद, जो आज आर्थिक तरक्की दिखाई दे रही है, जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं 2027 में, तो ये क्या ला पाएंगे, लेकिन चलो 30 तक जो बन जाएगी, तो हम वो उसकी बुनियाद जो है, मतलब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी 10 साल पहले आज जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ तक लेकर के आए। अच्छा, ये अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार था। जो भी आज सत्ता की आंखों में खटक रहा है, उसको जो है जेल का रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके लिए सब मशीनरी का खुला दुरुपयोग हो रहा है। यदि एक बात बताइए, इतने दिन आप रुके रहे तो केवल 2 महीने और नहीं रुका जा सकता था चुनाव? क्योंकि केजरीवाल एक प्रचारक हैं और वो उनकी शैली में ही प्रचार कर देते हैं और लोगों पर उनके प्रचार का असर पड़ता है। एक बात बताओ, जिनको ये भ्रष्ट कहते हैं, जो भ्रष्ट इनके दरवाजे के अंदर चला जा रहा है, वो तो बिल्कुल साफ पाक हो जा रहा है, तीनों पॉल से धुला हुआ बिल्कुल टकाटक चमाचम हो जा रहा है, और जो इनके सामने तन करके खड़ा हो जा रहा है तो वो जेल के अंदर चला जा रहा है, और सारे प्रचार तंत्रों से जो है उसको भ्रष्ट सिद्ध करने में लग जा रहे हैं। ये इन्होंने राजनीति का दस्तूर बना दिया। इसकी जनता को विचार करना चाहिए, क्या विपक्ष विहीन राजनीति चाहती है? यदि लोग चाहते हैं विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, आवाज उठाने वाला विपक्ष हो, तो फिर इनकी इस तरीके की हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएं।